बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन जो है वो जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है उसमें चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ANP ये अपोजिशन में हैं और चूँकि वहाँ PTI के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपोजिशन तमाम मामलात में तकरीबन इत्तेफाक राय के साथ चलती नज़र आई है। तो ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये एक ऐसा मौका होता है कि ये इसमें उससे ज़्यादा इत्तेफाक राय चाहिए होता है जो आम हालात या आम इश्यूज़ डे टू डे अफेयर्स के हवाले से हो। तो इस वक्त जो बातचीत चल रही है बज़ाहिर तो मैं एक सियासी कारकुन की तरफ की हैसियत से इससे बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये अपोजिशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, ANP ये मुत्तहद और मुत्तफ़िक होकर सेनेट इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत को टफ टाइम। अच्छा, यानी ये एक आपने तो खबर दे दी है ना, मतलब ये इम्कान से आगे निकल गए आप कि हम इकट्ठे हैं और इसके ऊपर। तो फिर ये जो 5 नशिस्तों की बात की जा रही है ये कैसे मुमकिन होगा? 5 नशिस्तें तो देखें अस्मा, आप अगर हिसाब किताब लगाएं तो वहाँ पे आइडियली जो एक फिगर दरकार है वो है तकरीबन 19 अरकान एक जनरल सीट के, एक सीट पे। हाँ, और ये तादाद जब किसी उम्मीदवार का वोट 1-2 ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है वो रेशो वो नीचे चला जाता है। तो इस वक्त आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम के पास भी तकरीबन 18 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास भी तकरीबन 18 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास भी। तो ये 3 जनरल नशिस्तें जो हैं ये इनकी तकरीबन वो जीतते नज़र आ रहे हैं। बाकी तो इलेक्शन है, यानी बगैर खरीदो फरोख्त के अगर आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये 3 तो पक्की हैं, उसके अलावा 2 और आप देखें उसमें आपके टेक्नोक्रेट्स की एक सीट है वो 49 पे तकरीबन विन करते हैं, तो हमारे तो 52-53 तकरीबन अपोजिशन के बन जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन की एक नशिस्त है। तो ये 5 नशिस्तें तकरीबन जो है वो ऐसी हैं और जो अपोजिशन अपने इत्तेहाद से वो निकाल सकती है। हाँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा डाउट जो है वो गवर्नमेंट की साइड पे है कि जिस तरह की तकसीम उनके दरमियान नज़र आ रही है कहीं वो अपनी सीटें जो है वो लूज़ न कर जाए। ये मुझे खदशा है। के अंदर आपको लगता है कि उनके अपनी जो तकसीम है उसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है। अपोजिशन आप खरीदे या ना खरीदे, वो फरोख्त हो या ना फरोख्त हो, उनको नुकसान हो सकता है। अपोजिशन मुत्तहद नजर आ रही है, हुकूमत तकसीम नजर आ रही है, तो फिर इसका नतीजा आप खुद जो है उसका निकाल सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पे मुखालफत है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके अंदर, ज़ाहिर है कि PTI के, उससे आपका कोई राब्ता है जमीयत उलमा इस्लाम का, और क्या आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं जमीयत उलमा के कारकुन की हैसियत से पहले दिन से मेरे कायद का, हमारी जमात का एक बाकायदा एक प्रिंसिपल, एक वो है, ओपिनियन है, वो ये कि हम इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर नहीं मानते। ना हमने 2018 में माना था, ना हम 2024 में मानते हैं। उसको भी कंट्रोल्ड इलेक्शन हमने समझा था, इसको भी हमने कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल आपका एक तो इसमें भले ये मैंडेट हम ना माने, जेली सही, लेकिन बहरहाल इस वक्त PTI के लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं और अक्सरियत में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के हालात में जो चीज़ें इनके दरमियान इख्तिलाफ का सबब बन रही है वो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो है अली अमीन गंडापुर की लीडरशिप या उसकी CM-शिप। इसीलिए आप कह रहे हैं माइनस गंडापुर? अगर हम ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकली एक मैच्योर कारकुन ये एक मुतालबा कर सकता है कि अगर आपके पास अक्सरियत है और अगर वहाँ की हुकूमत नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से नाकाम है, अगर वहाँ की हुकूमत करप्शन में लिथड़ी हुई है, अगर वहाँ एक ज़िले से 40-40 अरब के स्कैंडल्स निकल रहे हैं, अगर वहाँ गंदम के स्कैंडल्स निकल रहे हैं, तो इस तरह के हालात में फिर PTI को खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वो नारे करप्शन के खिलाफ लगाएंगे और उनका अपना सूबा जो है वो करप्शन में इस तरह जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा उनको पूरी हिमायत हासिल है खान साहब की, अली अमीन गंडापुर साहब को। हम इसीलिए मिर्ज़ा आफरीदी के उन्होंने उसके ऊपर किया भी जिसके ऊपर एतराज़ हो रहा है। मिर्ज़ा आफरीदी को अब इतलात है कि टिकट भी मिल गया है, तो इमरान खान साहब की आशीर्वाद ये इशू नहीं है, इशू ये नहीं है। मेरे नज़दीक पीपल्स पार्टी PTI के अंदर के इख्तलाफात इशूज़ नहीं है।
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عاطف خان صاحب کے حجرے میں ان کے ایم پی اے ملکنڈ سے وہ شکیل خان وہ کیا تقریر کر رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ شاندانہ گلزار جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ احمد خان نیازی کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آصف مسعود اپنے حلقے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ حکومت ہماری حکومت نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے دلچسپی اس بات سے ہے کہ میرا صوبہ جل رہا ہے، وہاں آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، کرپشن روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، بدعنوانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس طرح کے حالات میں کیسے پی ٹی آئی کو یہ نہ کہوں کہ آپ کی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور پرائمریلی آپ لوگ خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں. اگر آپ ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو پھر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے اس طرح کے حالات. کل لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم مر رہے تھے، ہمارا صوبہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا تھا اور آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی پی ٹی آئی چینج کرے گی تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم